हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है किताबें कैसे पढ़ें। ठीक है, लोगों का अक्सर एक सवाल होता है कि किताबें वो लोग पढ़ते हैं और वो भूल जाते हैं। जैसे हमारे एक व्यूअर हैं शीतल सिंह जी, उन्होंने कहा था सर मैं किताबें पढ़ती हूँ या कुछ भी चीज़ पढ़ती हूँ वो पीछा भूलती चली जा रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट बहुत दिनों से कर रहे हैं कि सर मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उसी को देखते हुए यहाँ पर एक वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि किताबों को कैसे पढ़ें। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों को मतलब जो आप पढ़ेंगे वो आपको तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कम समय में और अधिक से अधिक आप लोग तैयार कर सकते हैं। और अपनी बुक्स मेन चीज है, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी ही आपकी मजबूत होगी तो आप कोई भी परीक्षा आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत सी तैयारी कर रहे होंगे लेकिन किसी में उनका मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक परीक्षा निकालते हैं फिर उसके बाद लगातार उनके 4-5 चीज़ों में सिलेक्शन हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटजी बड़ी एग्जैक्ट होती है और चीज़ों को लेके चलते हैं साथ में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से तैयारी करने से आपको जो आप बुक्स पढ़ती हैं, देखते हैं आपको इससे हेल्प मिलती है कि नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, बुक रीडिंग। अब देखिए बुक रीडिंग कैसे करनी है आपको। यहाँ पे देखिए मैंने अभी एनसीईआरटी स्टार्ट की थी, 6 क्लास की कंप्लीट भी हो चुकी है, 7th की भी मैं जल्दी ही कर दूंगा क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं, तो मैं जरूर स्टार्ट कर दूंगा उसको। ठीक है, और सबसे पहले देखिए बुक रीडिंग। ठीक है, बुक रीडिंग यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की ही यहाँ पर एक पेज ले लिया है, जिससे आप लोगों को समझाने में आसानी रहेगी, चाहे एनसीईआरटी हो या जिस परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसकी बुक हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी बुक उठानी है। ठीक है, बुक जो भी बुक हो, जैसे आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कर रहे हैं, जूनियर टीचर वैकेंसी कर रहे हैं या प्राइमरी टीचर की मतलब यूपीएसआई कर रहे हैं, किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी अपनी जो भी बुक्स आपको अवेलेबल हैं या जो आपके लिए अच्छी हैं उनको आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा लेसन पढ़ना है, पूरा लाइन टू लाइन आपको लेसन पढ़ना है। और इसमें आपको क्या करना है कि बुक को जैसे नॉवेल की तरह पढ़िए। फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए 300 पेज की बुक है, तो आप इसको 5 दिन में पढ़ डालिए। 5 दिन में इसको अच्छे से मतलब पढ़ डालिए। ये भी नहीं खाली पढ़ते जा रहे हैं और दिमाग इधर उधर है, पढ़ते जाइए, बस पढ़ते जाइए। ठीक है, जिससे आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा बुक से। सिर्फ बुक को पढ़ना है एज ए नॉवेल। आप लोग नॉवेल काफी लोग ऐसे होंगे जो नॉवेल लाते होंगे और एक ही दिन में पढ़ डालते होंगे, 2 दिन में पढ़ डालते होंगे। मैं तो कई बार ऐसा हुआ कि कोई नॉवेल लाया हूं तो 1 या 2 में दिन में कंप्लीट हो गई है। तो उसी तरीके से आप लोग पढ़ें तो 5 दिन ले लीजिए, 6 दिन ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, जैसा आपके पास समय है। अगर आपके पास 2 महीने का समय है किसी भी तैयारी को करने, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको जैसे 5 दिन में अपनी पूरी बुक पूरी रीडिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, बुक आपने पढ़ डाली। ठीक, सेकंड स्टेप अब देखिए क्या होता है। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, नोट्स। सेकंड स्टेप में आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे यहाँ अब दोबारा भी आपको रीडिंग करनी है लेकिन आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। मैंने यही सोच के मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की थी कि पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी फिर नोट्स करवाए जाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे नोट्स वाले में देखिए मैंने एक पेज यहाँ पे लगाया क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा सा बनाया था। अब देखिए पहला चैप्टर था कब कहाँ और कैसे। ठीक है, अब इसी का यहाँ पे नोट्स देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि लोग कहाँ रहते थे, इस तरीके से अपना बनाते चलिए। ठीक है, इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपका क्या होगा, सेकेंड टाइम आपकी रीडिंग हो जाएगी। सेकेंड टाइम आपकी रीडिंग हो जाएगी और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको आप नोट्स के रूप में आपके पास तैयार होती जाएंगी। ठीक है, जो मतलब नोट्स के रूप में आपकी तैयार होती जाएंगी। अब नोट्स के में जब ये चीजें आपकी तैयार होती जाएंगी तो आपको करना क्या है कि जैसे नोट्स आपके, जैसे देखिए फर्स्ट लेसन का यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि लोग कहाँ रहते थे, इनके बारे में लिख दिया, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, गारो तथा विंध्य पहाड़ियाँ। बहुत ज्यादा डीपली नहीं लिखना है कि अगर आप पूरा का पूरा लेसन ही छाप देंगे तो समझ लीजिए आप दूसरी बुक लिख रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल चीज है। जैसे अब देखिए ये देखिए 3 हेडिंग है और इसमें यहाँ ये वाला जो लेसन है इसमें कम से कम 10 या 5 पेज का है और ये यहाँ पे एक ही पेज पे यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से ही आपको नोट्स बनाने हैं छोटे छोटे। और करना क्या है, हर लेसन कंप्लीट होने के बाद कम से कम 1 से 2 पेज आपको छोड़ देने हैं। जो लेसन आप कंप्लीट कर चुके हैं उसमें क्या करना है, आपको 1 से 2 पेज छोड़ देने हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको अगेन बुक रीडिंग। अब आपको ये जो नोट्स आपके पूरे, आपने जब पूरे बुक की मतलब नोट्स बना लिए एक तरीके, पूरे बुक के लेसन वाइज पढ़ के अपने मतलब नोट्स बना लिए। ठीक है, नोट्स को अलग रख दीजिए। फिर से आपको बुक रीडिंग एक बार करनी है। जो ये बुक रीडिंग थी इसको फिर से आप चाहें तो आप 2 ही दिन में कर लें या 3-4 दिन में जो भी कर लें। ठीक है, अब तीसरी बार भी आपने क्या किया, तीसरी बार में क्या किया, बुक रीडिंग कर ली, अच्छे से फिर से कर ली। तो क्या होगा आपका, एक बार आपने रीडिंग की, दोबारा आपने नोट्स बनाए, तब भी आपकी रीडिंग हुई और बुक भी आपने मतलब आपने नोट्स भी बना लिए। तो
ज्यादातर चीजें थे 2 बार आपने लगातार पढ़ ली है तभी आपकी तैयार हो जाएगी। और तीसरी बार फिर से बुक रीडिंग कर ली, ठीक, 3 बार आपकी बुक रीडिंग हो गई, ठीक, 3 बार बुक रीडिंग और आपके हो गए नोट्स तैयार हो गए। ठीक है, अब नोट्स तैयार हो गए, ये तो एनसीईआरटी में तो एक ही बार ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्या करें कि पहले एक बुक से पढ़ें। ठीक है, एक बुक कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरी बुक स्टार्ट करें। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 बुक ले लेंगे और 2 बुक से तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो ना ये कंप्लीट हो पाती है ना दूसरी वाली। तो एक कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरी स्टार्ट कर दें। इससे क्या होता है कि बाई चांस कोई चीज इसमें छूट गई है पहले में, तो दूसरे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो दूसरे से जब करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए पहले लेसन का नोट्स आपने बना लिए थे, तो ज्यादातर चीजें दूसरी बुक से भी वही होंगी, लेकिन जो 2 पेज मैंने छुड़वाए थे वो इसीलिए छुड़वाए थे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें एक्स्ट्रा हो वो आप लोग उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, उसमें नोट करते चलिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। दो दो बुक से कर लीजिए, फिर दो दूसरी खत्म हो जाए तो तीसरी से कर लीजिए। आपके पास 2 महीने का वक्त है तो आप 2 से 3 किताबें आसानी से खत्म कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं अगर इस तरीके से आप लोग तैयारी करें, और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में सिर्फ नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। 2-3 बुक से, जितनी भी बुक से आपने मटेरियल अपना इकट्ठा किया है, तो उतने उन सब से आपको क्या करना है, नोट्स उठाने हैं। और नोट्स आपके लगभग अगर 300 पेज की 2-3 बुक से आपने 300 की तीन, मतलब 300 पेज की 3 बुक से आपने नोट्स बनाए हैं मान लीजिए, तो आपके वो मुश्किल से 70-80 पेज में आपके वो नोट्स तैयार हो जाएंगे। और फिर परीक्षा से पहले अगर आपको 20-15 दिन भी मिल जाते हैं तो आप उन्हीं नोट्स को कम से कम, अब 15 दिन है तो 15 बार तो कम से कम उनको रिवीजन करिए। पूरे दिन में एक बार पूरे नोट्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 15 दिन में 15 बार करेंगे तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी बेस्ट होगी। ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो यही आप लोग एक बार फिर से चाहें तो देख लीजिए हल्का सा। ठीक है, जो लोग सुना समझ पाए हो, सबसे पहले आपको बुक रीडिंग करनी है, बुक उठानी है, उसमें आपको बुक रीडिंग करनी है, और पहली बार में आप चाहें तो कुछ थोड़ा बहुत हाईलाइट भी करते चलें। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आपको हाईलाइट करते हुए थोड़ा बहुत चल रहे, बस पढ़ते चलिए, जिससे आपका इंट्रोडक्शन होगा अपने लेसन से। ठीक है, लेसन वाइज पूरी पूरी किताब आपने पढ़ डाली। ठीक है, मतलब आपने पूरी बुक आपको 4-5 दिन में खत्म करनी है। उसके बाद क्या करना, आपको नोट्स बनाने हैं। दोबारा आप लेसन 1 से ही स्टार्ट करिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, नोट्स बनाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स मतलब पढ़ते हुए जाएंगे और नोट्स हल्के हल्के बनाते जाएंगे, ये नहीं है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि नोट्स बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। जो चीज आपको आती है उसकी उसको नोट्स में लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने नोट्स बनाते चलिए। और तीसरा क्या है आपका, जब नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, नोट्स के बाद आपको थर्ड स्टेप में फिर से बुक रीडिंग करनी है। मतलब फिर से फिर से वही, बस बुक उठानी है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस चीजों चीजों को पढ़ते जाना। और जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि ज्यादातर चीजें, 80% चीजें आपको आती होंगी। आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सरल है, ये तो मुझे पहले से ही आता है। तो 80% चीजें ऐसी हो जाएंगी जो आपको ऑलरेडी आती होंगी, क्योंकि तीसरी बार आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं और आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने हुए। ये कॉन्फिडेंस अंदर से होता है कि मैं एक बुक से नोट्स बना चुकी हूँ या चुका हूँ, जो भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप लोग चाहें तो जैसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप दूसरी बुक को भी उठा लें, वैसे ही टॉपिक वाइज करते चलें। और जो टॉपिक में मैंने टॉपिक के लास्ट में 2 पेज सब में छुड़वाए थे, तो हर टॉपिक में जैसे दूसरी बुक से कोई इंपॉर्टेंट चीज मिली तो उसमें नोट करते गए। 2 बुक कर ले, 3 बुक कर ले, 4 बुक कर ले, ऐसे बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो इसी तरीके से पढ़ते हैं और 2-3-4 बुक्स अपनी कंप्लीट करते जाते हैं। लेकिन एक साथ 4 किताबें स्टार्ट नहीं करते हैं, पहली बार में एक ही करते हैं। हो सकता है वो एक ही कर पाए। किसी चीज के लिए अगर पता चला एक ही महीने का वक्त मिला है तो वो ज्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि एक बेस्ट बुक एक अच्छी सी ढूंढ लो और उसी से पढ़ो। ठीक है, उसी से अपनी तैयारियां करो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 2-3 महीने हैं तो आप 2-3 बुक से भी पढ़ सकते हैं। पहले एक बुक कंप्लीट करिए, फिर दूसरी कंप्लीट करिए, फिर तीसरी कंप्लीट करिए, और तीनों से मिला के जो आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है, उनको स्टेप 4 यहाँ पर आपका है। उसमें क्या है, बुक रीडिंग, सिर्फ नोट्स रीडिंग। जितने नोट्स आपके बन गए हैं नोट्स को पढ़ते जाइए। ठीक है, मतलब बस नोट्स को उठाइए और पढ़ते हुए जाइए, उसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग अगर पढ़ेंगे, चाहे जूनियर की वैकेंसी हो चाहे यूपीएसआई की हो, कोई भी वैकेंसी हो, आप लोग इसको फॉलो करके सिर्फ 5 दिन के लिए ही करके देखिए। ठीक है, कि किसी किसी 5 या 3 चैप्टर को उठा के ऐसा करके देखिए कि 3 चैप्टर ही आपको पढ़ने, 3 चैप्टर का ही मान लीजिए आपकी बुक है 3 चैप्टर की, उसको पहले आप लोग सिर्फ रीडिंग करिए 3 3 चैप्टर की, फिर 3 चैप्टर के आप नोट्स बनाइए, फिर से 3 चैप्टर की आप उन्हीं 3 चैप्टर की रीडिंग करिए, और फिर आप लोग उन्हीं को मतलब 2-3 बार उसी उन्हीं 3 चैप्टर के जो नोट्स बनाए उनको रटिए बैठ के। ठीक है, जितना भी आप लोग उसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है। और फिर आप लोग उसका किसी से भी, आपको एक दिन रुक के भी अगर आप कह देंगे, किसी एक दिन मतलब कुछ भी ना पढ़िए, और अगर आपने चार पांच बार, चार तीन चार बार आपने नोट से वो पढ़ लिया है, फिर आप किसी से भी कह दीजिए, अपने घर में कह दीजिए कि इसको सुन लीजिए, तो आप आसानी से उसको पूरा पूरा सुना सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, बस उम्मीद है आप लोगों ने ये कहा था, तो आप लोगों के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आपका लाइक शेयर और वो तो मैं कभी कहता ही नहीं हूँ, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो बस कमेंट करके बताइए क्या आपके लिए ये मतलब मतलब आपके लिए कुछ इससे फायदा होगा कि नहीं। ठीक है, तो और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो जो आपको मतलब जो आपको बहुत परेशान कर रहा हो परीक्षाओं से संबंधित, उसको भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।